हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्राफ्ट। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पाइथन की न्यू प्लेलिस्ट पाइथन प्रॉब्लम सीरीज के फर्स्ट टॉपिक वेरिएबल्स एंड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले हमने पाइथन की सीरीज को थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे हमने पाइथन के पूरे कोर्स को स्टेप बाय टॉपिक को हमने सॉल्व किया है, जहाँ पे हमने पाइथन को कंप्लीटली डिस्कस किया है पॉइंट बाई पॉइंट। तो जाके आप हमारी उस पाइथन की सीरीज को देख सकते हो। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो के अंदर हम फ्रेंड इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जहां पे हम नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, और इससे पहले हमने इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहां पे हमने 5 प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 2 के प्रॉब्लम नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है स्वैप टू नंबर्स विद इनपुट। हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे दो नंबर लेने हैं यूजर से, और उनको हमें स्वैप करके प्रिंट कराना है। मतलब यहाँ पे हमें ये सीखना है कि दो नंबर हमारे पास ए और बी हैं, तो हम कैसे ए की वैल्यू बी के अंदर डाल सकते हैं और बी की वैल्यू ए के अंदर कैसे स्वैप कर सकते हैं दो नंबरों को विद इनपुट। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं ए। इसके अंदर हम एक नंबर स्टोर करेंगे जो कि हम यूजर से लेंगे। अब यूजर से नंबर लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट फंक्शन। ठीक है, हमने ले लिया ये इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन यूजर से डेटा लेता है जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप में होता है। ओके, और उसको हम इंटीजर या फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इनपुट फंक्शन के अंदर हम एक टेक्स्ट लिखेंगे जिससे ये पता लगेगा कि यूजर को इसमें क्या इनपुट देना है। ओके, तो हम यहाँ पे देंगे, लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर। अब जो एंटर करेगा यूजर फर्स्ट नंबर को, तो इनपुट फंक्शन क्या करेगा, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में उसको लेगा, बट हम यहाँ पे एक इंट फंक्शन की हेल्प से इस स्ट्रिंग को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करके ए के अंदर स्टोर कर देंगे। ओके, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वेरिएबल लेंगे, वो होगा हमारा बी। ओके, तो नेक्स्ट नंबर किस में स्टोर करेंगे, बी के अंदर। ठीक है, तो वो होगा सेकंड नंबर। यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड। ओके, नंबर क्या करेंगे, स्वैप करने से पहले हम ए और बी को प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद हम ए और बी को स्वैप करेंगे, और स्वैप करने के बाद प्रिंट करेंगे। ओके, तो इससे पता चल जाएगा स्वैप करने से पहले ए और बी के अंदर कौन सी वैल्यू, कौन सी नंबर स्टोर है या कौन सी वैल्यू स्टोर है, और स्वैप करने के बाद ए और बी के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है। ओके, तो इसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे एक, बिफोर स्वैप। ओके, बिफोर स्वैप ए, ए हो गए यहाँ पे, हमने किस में स्टोर किया था, ए। ओके, फिर इसके बाद हम बी को ले लेंगे। ठीक है, बी, तो यहाँ पे बी वेरिएबल को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे। तो फ्रेंड्स ए के अंदर हम क्या करेंगे, ए के अंदर हमने ए कॉमा बी ले लिया, तो यहाँ पे ए के अंदर किसको स्टोर करेंगे, बी को, और बी के अंदर किसको स्टोर करेंगे, ए को। स्वैप कर देंगे, मतलब जो हमने ए पहले लिखा है इसके अंदर बी की वैल्यू जाएगी। सॉरी, यहाँ पे हमने डी कर दिया है। ओके, तो ए के अंदर किसकी वैल्यू जाएगी, यहाँ पे बी के अंदर जो स्टोर होगी वो वैल्यू ए के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद बी के अंदर कौन सी वैल्यू शिफ्ट होगी, ए की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ए और बी को आफ्टर स्विप इसको प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं प्रिंट फंक्शन। आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे आफ्टर स्वैप, हो जाएगा ए, तो इसके बाद हम ले लेंगे बी। ओके, ले लेंगे हम बी, ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे
ठीक है, बी ले लेंगे। हमने यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे हमने बी ले लिया। ए के अंदर ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, बी के अंदर बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा वेरिएबल ए है उसके अंदर फर्स्ट नंबर स्टोर हो जाएगा, जो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे 5 को। ओके, जैसे हम एंटर करेंगे वो कहेगा एंटर सेकंड नंबर, तो यहाँ पे सेकंड नंबर को हम ले लेंगे 8। ओके, जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे बिफोर स्वैप ए के अंदर कितनी वैल्यू थी 5 और बी के अंदर कितनी थी 8। जैसे हमने इसको स्वैप किया तो ए के अंदर कितनी वैल्यू आ गई 8 और बी के अंदर कितनी वैल्यू आ गई 5। तो इस तरीके से आप यूजर से इनपुट ले सकते हो और उसको स्वैप करके उसको प्रिंट कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। प्रिंट रोल नंबर एंड क्लासेस। हमें क्या करना है, यूजर से रोल नंबर लेना है और क्लास लेनी है और उसको प्रिंट करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, एक रोल नंबर लेंगे और एक क्लास लेंगे। तो सबसे पहले हम रोल नंबर ले लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रोल नंबर को स्टोर कराएंगे। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। और इनपुट किसकी हेल्प से इनपुट लेंगे, इनपुट फंक्शन की हेल्प से। ओके, और इसके अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं हम, सॉरी टेक्स्ट लिखते हैं, एंटर रोल नंबर। ओके, और हम इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही लेंगे क्योंकि रोल नंबर के अंदर अल्फाबेट भी हो सकता है, जो जहां अल्फाबेट होता है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्लास ले लेंगे। ठीक है, क्लास एक वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूजर से क्लास को एज ए इनपुट ले लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर क्लास। ओके, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे रोल नंबर और क्लास को। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रोल नंबर इज, यहाँ पर कॉमा लगा के यहाँ पर रोल नंबर का वेरिएबल ले लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एंड, एंड क्लास इज हो जाएगा यहाँ पे क्लास। ओके, हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। जैसे हम रन करते हैं वो कह रहा है एंटर रोल नंबर, तो हम यहाँ पर रोल नंबर एंटर कर देंगे। हम रोल नंबर कर देंगे 2021। ओके, हम जैसे एंटर करेंगे वो कह रहा है एंटर क्लास, तो हम यहाँ पर क्लास दे देंगे 12। जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिख के आ गया स्टूडेंट्स रोल नंबर इज 1021 एंड क्लास इज 12। ओके, तो इस तरीके से आप रोल नंबर या क्लास को प्रिंट करा सकते हो। अब चलते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे दिया गया है टेम्परेचर कन्वर्टर, मतलब हमें एक पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से टेम्परेचर कन्वर्टर बनाना है जो डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सके किसी टेम्परेचर को। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, हमें पहले यूजर से टेम्परेचर लेना है, ठीक, सेल्सियस में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सी नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर टेम्परेचर को स्टोर करा देंगे जो हमने यूजर से लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं हम इनपुट फंक्शन और इसके अंदर हम टैक्स लिखेंगे एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, इन सेल्सियस, सेल्सियस में टेम्परेचर को, जो हमने टेम्परेचर लिया है सेल्सियस में, उसको एक फॉर्मूला की हेल्प से फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए यानी एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू C इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5। ओके, और फिर इसके बाद हम ऐड कर देंगे 32 को। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने इनपुट फंक्शन लिया है वहां से हम एक टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर लेंगे वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में होगा, बट यहाँ पे जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो कोई भी स्ट्रिंग डेटा टाइप अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम इंट फंक्शन को लेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे इंट फंक्शन ले लिया।
इसी तरीके से हम यहाँ पे सी है, इस फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पे सी आएगा और सी आने के बाद ये फॉर्मूला फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा और एफ वेरिएबल के अंदर उस टेम्परेचर को स्टोर कर देगा और फिर इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, दिस टेम्परेचर इज इन फ़ारेनहाइट। ओके, दिस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब क्या करेंगे, हम इसको रन करते हैं। जैसे हम रन करेंगे वो कह रहा है एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो हम यहाँ पे एक ले लेंगे 25 टेम्परेचर, वो भी होगा सेल्सियस में। जैसे हम एंटर करेंगे तो दिस टेम्परेचर इज इन फ़ारेनहाइट 77.0। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इस फॉर्मूला की हेल्प से सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया और एफ के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, और एफ को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ठीक है, जो टेम्परेचर सेल्सियस में 25 होगा वो फ़ारेनहाइट के अंदर 77 होगा। ओके, अब चलते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ। प्रिंट योर ड्रीम जॉब। पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से हमें क्या करना है, जो आपकी ड्रीम जॉब है उसको प्रिंट करना है। इसका मतलब हमें एक इनपुट लेना है यूजर से इनपुट फंक्शन की हेल्प से और उसको हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। क्योंकि हम जो टॉपिक यूज कर रहे हैं वो प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल को हम डिस्कस कर रहे हैं, इनपुट को डिस्कस कर रहे हैं और आउटपुट को, कैसे हम वेरिएबल को असाइन करते हैं, कैसे उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं यूजर से और कैसे उसका आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं नाम का। ओके, हम यहाँ पे ले लेते हैं जॉब नाम का और इसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे जो कि हम यूजर से लेंगे। तो इसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं हम, एंटर योर ड्रीम जॉब। ओके, एंटर योर ड्रीम जॉब। अब क्या करेंगे, हम प्रिंट फंक्शन की हेल्प से जो जॉब हमने यूजर से ली है उसको क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे प्रिंट फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, आई वॉन्ट टू बिकम अ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम आई वॉन्ट टू बिकम। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने जॉब वेरिएबल के अंदर यूजर से इनपुट लिया इनपुट फंक्शन की हेल्प से उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इसको हम रन करते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे वो कह रहा है एंटर योर ड्रीम जॉब, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एआई इंजीनियर। ओके, एआई इंजीनियर। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो आई वांट टू बिकम एआई इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ। सिंपल बिल कैलकुलेटर। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बिल कैलकुलेटर बनाना पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक आइटम लेना है। ठीक है, आइटम का फिर प्राइस लेना है, फिर उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो जो प्राइस और क्वांटिटी है उसका एक कैलकुलेशन करके एक टोटल के वैल्यू के अंदर स्टोर करना है और उसको हमें प्रिंट कर लेना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइटम लेते हैं कि कौन सा आइटम आप कैलकुलेट करना चाहते हो, मतलब कौन से आइटम का जो बिल है आप कैलकुलेट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो। ओके, इसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देंगे, एंटर आइटम नेम। ओके, एंटर आइटम नेम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसका प्राइस लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्राइस नाम का वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम प्राइस को स्टोर करा देंगे जो कि हम यूजर से लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं इनपुट फंक्शन और अंदर हम लिख देंगे इसके एंटर
प्राइस ऑफ आइटम। ओके, ठीक है। अब जो प्राइस होगा वो डेसिमल में हो सकता है, तो इसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप में इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, तो जो इनपुट फंक्शन है वो क्या स्ट्रिंग डेटा टाइप में यूजर से डेटा लेता है। अब उसको हम फ्लोट फंक्शन की हेल्प से उसको फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। ओके, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम क्वांटिटी लेंगे क्यू टी वाई, एक वेरिएबल लेंगे क्यू टी वाई। ठीक है, तो उसके अंदर हम उसकी क्वांटिटी को स्टोर कर देंगे, कितने आइटम लेना चाहते हो। तो हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर टेक्स्ट लिख देंगे एंटर क्वांटिटी, एंटर क्वांटिटी ऑफ आइटम। ओके, हम इसको भी क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटीजर डेटा टाइप में, इंट फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, बट ध्यान रहना है आपको, इनपुट फंक्शन की हेल्प से, इनपुट फंक्शन की हेल्प से डेटा से जो इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूजर से जो डेटा लेते हैं हम, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में होता है। उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसको इंटीजर डेटा टाइप में या फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्राइस को फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया फ्लोट फंक्शन की हेल्प से, और क्वांटिटी को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया इंट फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम इसको कैलकुलेट करके स्टोर कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्वांटिटी से। ठीक है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो टोटल नाम के वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल। ओके, जैसे हम इसको रन करते तो आप देख सकते हो एंटर आइटम नेम, तो हम यहाँ पे ले लेंगे मोबाइल। ओके, जैसे हम एंटर करते तो वो कह रहा है एंटर प्राइस ऑफ आइटम, मोबाइल का प्राइस कितना है, हम यहाँ पे ले लेंगे 8000। ओके, फिर इसके बाद हम एंटर मारेंगे तो वो कह रहा है एंटर क्वांटिटी ऑफ आइटम, कितनी क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 10। ओके, जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो कह रहा है टोटल बिल इज 80,000। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 8000 पर मोबाइल है, उसकी जो कॉस्ट है प्राइस है पर मोबाइल की, वो 8000 है। जैसे यहाँ पर क्वांटिटी 10 होता है तो उसका जैसे मल्टीप्लाई होगा 8000 से 10 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 80,000। तो इस तरीके से आप सिंपल बिल कैलकुलेटर बना सकते हो। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।